नमस्कार दोस्तों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज के वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड से 5 लाख से 50 लाख कितने साल में टैक्स देने के बाद हो सकता है। आज इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है। आप समझेंगे कि एक छोटा सा कैलकुलेशन समझ लेते हैं। 5 लाख रुपया 20 साल कोई डाल के छोड़ देता है और 12% का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए इंडेक्स के मुताबिक, तो 48 लाख होता है 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से। अगर 15% का माना जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न नहीं होता है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न घटते बढ़ते रहते हैं, तो यदि 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न माना जाए 5 लाख रुपए का 20 साल में 81 लाख रुपया, ये मात्र 3% ही बढ़ा है, समय वही है, 81 लाख ये होता है एक कैलकुलेशन से। तो अब डाटा समझेंगे और ये डाटा समझने के बाद उसी के हिसाब से हम टैक्स भी समझेंगे कि टैक्स कैसे देना पड़ेगा, किस तरीक़ा से टैक्स लगता है। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, जानकारी के लिए वीडियो है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए डाटा समझ लेते हैं कि डाटा के हिसाब से कितना बना के दे चुका है 15 साल में। ये तो हमने 20 साल का इसमें बताया है। लास्ट में टैक्स के बारे में भी बताएंगे, आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये समझते हैं कि स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क होता है, मिड कैप में उससे थोड़ा कम रिस्क होता है, उसके बाद लार्ज कैप में थोड़ा और कम रिस्क होता है, और सभी का मिला के फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वो सभी का मिला के वो सब फंड होते हैं। तो हमने मिड कैप का सिलेक्ट किया है और 15 साल का ये सिलेक्ट किया हुआ है, और सभी टॉप के ये फंड हैं। एवीएम भी अच्छा खासा है और मिड कैप का ये फंड है। ईडलवाइज मिड कैप, शायद आप लोगों के पोर्टफोलियो में ये फंड हो। ईडलवाइज मिड कैप ये 2007 से ये फंड चालू है। 2007 से 13,553 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। इतना पब्लिक का पैसा है। 5 लाख रुपए का 15 साल में ये 66 लाख रुपया बना के दे चुका है 18% के रिटर्न से। ये पास्ट में सभी बना के दिए हैं। अभी मार्केट डाउन भी है, नहीं तो वो और आगे होता। एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी मिड कैप आप यहाँ देख सकते हैं। ये भी 2007 से फंड चालू है। 18-19 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। 85,357 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है, यानी पब्लिक का पैसा है। और ये फंड मेरा फेवरेट फंड ये रहता है हमारे पोर्टफोलियो में। 5 लाख रुपया 15 साल पहले कोई इस फंड में डाल के छोड़ा होता पास्ट में, तो 63,91,000 बना के दे चुका है 18.5% के रिटर्न से। इनेस्को इंडिया मिड कैप ये भी टॉप का ही फंड है। ये भी 2007 से ही चालू है। 9,895 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। कभी भी इन्वेस्टमेंट आप कीजिए तो 5,000-6,000 करोड़ से ऊपर का एवीएम है, उसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 5 लाख रुपया 15 साल पहले इसमें कोई डाला होता इनेस्को इंडिया मिड कैप में, तो 63 लाख बना के दे चुका है 18% के रिटर्न से। कोटक बैंक का कोटक मिड कैप टॉप का फंड है। ये भी 2007 से फंड चालू है। 55,675 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है, और ये 17-18 साल पुराना ये फंड है। आप देख सकते हैं 2009 से ये फंड चालू है। आप देखेंगे कि 5 लाख रुपए का 60 लाख बना के दे चुका है 18% के रिटर्न से। बड़ौदा बीएनपी मिड कैप ये 2006 से चालू है। 2,128 करोड़ रुपया इस फंड में है। एवीएम बहुत कम है और पुराना फंड भी है। 5 लाख रुपए का 56 लाख बना के दे चुका है 17% के रिटर्न से। सबसे कम का समझ लेते हैं, सबसे कम वाला कौन सा है? एसबीआई मिड कैप ये भी टॉप का फंड है। 2005 से चालू है ये फंड, यानी इस फंड को चलते हुए 21 साल हो गया। 20,576 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। 5 लाख रुपए का 51 लाख ये बना के दे चुका है 16% के रिटर्न से। तो ये सभी टॉप के फंड हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इसी के आधार पे जो आप ये 66 लाख रुपया देख रहे हैं ईडलवाइज मिड कैप का, इसी के आधार पे हम आपको टैक्स के बारे में बताएंगे, टैक्स घटा के बताएंगे इसी के आधार पे। अब चलते हैं टैक्स कैसे लगता है और कैसे कटता है इसके बारे में समझ लेते हैं। आपने देखा कि ये 66 लाख रुपया ईडलवाइज मिड कैप बना के दे चुका था। 66 लाख रुपया पास्ट में। फ्यूचर में देखिए, म्यूचुअल फंड में रिटर्न का कोई गारंटी नहीं होता है। वो 18 दिया था, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। बस पेशेंस, धैर्य बना के रखना है, तभी हो सकता है। तो जैसे कि आपने देखा 5 लाख रुपए का 15 साल में 66 लाख रुपया ईडलवाइज मिड कैप सबसे टॉप का जो फंड था वो बना के दिया था। तो हमने यहाँ 66 लाख रुपया सेलेक्ट यहाँ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें से आपका मूलधन जो आपने 5 लाख रुपया डाला था फर्स्ट में, ये 5 लाख रुपया आप अपना घटा लेंगे। 66 लाख में से 5 लाख घटा लेंगे, बचेगा आपका 61 लाख। अब इस 61 लाख रुपए में से ये आपका इंटरेस्ट हो गया, यानी शुद्ध भाषा में ब्याज। 5 लाख रुपया आपने घटा लिया, ये ब्याज हो गया 61 लाख रुपया। अब इसमें से 1,25,000 टैक्स बेनिफिट सरकार दे रही है। ये ब्याज में से 1,25,000 आपको छूट मिलेगा।
इस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा 1,25,000। अब बचा 59,75,000। ये 61 लाख में से 1,25,000 घटा देंगे तो 59,75,000 बच जाता है। अब इसका 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, इसका 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका 12.5% आप यदि टैक्स देंगे, अब आगे समझने वाली बात है, 7,46,000 जो ये टैक्स है जो देना है, यहाँ घटा देंगे 7,46,875 रुपया आप घटा दीजिए, बचा कितना 52,28,125 रुपया आपका बच जाता है। तो इस तरह से टैक्स लगता है और टैक्स आपको स्वयं भरना पड़ेगा। आप अपने सीए के पास जाएंगे और वहाँ आप कहेंगे कि सर हमको ये टैक्स घटा के दे दीजिए, कितना टैक्स भरना पड़ेगा आपको। यदि टैक्स घटाने नहीं आ रहा है तो वो टैक्स घटा के आपको दे देगा, आप अपना टैक्स भर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ईडलवाइज मिड कैप का जो फंड है ये 52,28,000 टैक्स देने के बाद 15 साल में ये होता है। ये पास्ट का सब कैलकुलेशन है, फ्यूचर का, फ्यूचर में पता चलेगा मार्केट यदि और अच्छा गया तो 66 लाख के बजाय 70 लाख भी हो सकता है। मार्केट यदि थोड़ा डाउन में गया तो वो 55 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है, जैसे कि आपने डाटा के हिसाब से आप लोगों ने समझ लिया। तो इस तरह से टैक्स घटता है और टैक्स आपको स्वयं भरना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि मात्र 5 लाख रुपए से 15 साल में 50 से 60 लाख रुपया म्यूचुअल फंड से पास्ट में बना चुका है। फ्यूचर में भी हो सकता है, मार्केट अगर अच्छा खासा सही रहे तो फ्यूचर में भी हो सकता है। फिक्स रिटर्न नहीं होता है, आप इसमें धैर्य और पेशेंस बना के रहेंगे तभी हो सकता है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से था, जानकारी के लिए वीडियो था। इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।